मंच पे बैठे बच्चू सिंह जी, मैडम, ओसामा भाई, सारे साथी जो यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, और मैं लोगों से पूछ रहा था कि कितने बदमाश हो आप, तो कई लोगों ने हाथ उठाया, कई लोगों ने हाथ नीचे कर दिया। फिर मैंने उनको बोला कि मैं भी आपकी उम्र से बाहर निकला हूँ, तो सारे लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया। और स्कूल से आए प्रिंसिपल महोदय, महोदया, टीचर्स गण, मेरे साथी, कैब जमुनाई, मैं कई लोग जिनको जानकारी नहीं हो कैब जमुनाई के बारे में, आई जस्ट स्पेंड 30 सेकेंड ऑन दैट। कैब जमुनाई एक फ्रेंच आईटी कंपनी है जो इंडिया में पिछले करीब 2000-2002 से काम कर रही है। इन इंडिया हम लोग करीब 10 राज्यों में हैं, 10 शहरों में हैं, करीब 6 राज्यों में काम कर रहे हैं। और उन शहरों में हमारे काम के माध्यम से करीब 90,000 से ऊपर लोग कैब जमुनाई में डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। वी आर वन ऑफ द मेजर आईटी सर्विस प्रोवाइडर नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली। और उसी काम के माध्यम से हमारा ये भी मानना था कि और ये भी पिछले करीब 15-20 सालों से कोशिश चल रही है कि जहाँ पर भी हम हैं उसके आसपास में अगर सारे लोग उतने ही समृद्ध नहीं हैं तो हमारी समृद्धि का कोई फर्क और कोई फ़ायदा किसी को नहीं मिलता है। और उसी संदर्भ में सीएसआर के अंदर में 3 मुद्दों पर काम कर रहे हैं हम लोग। 3 मुद्दे हैं, एक तो एजुकेशन जो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से भी दिख रहा है, दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी जहाँ पर कोशिश ये है कि जो 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो उनको कैसे हम स्किलिंग करके एम्प्लॉयबल बनाएं और फिर उनको जॉब दिलाने में भी मदद करें। और तीसरा है कि इन्वायरमेंट के ऊपर में हम कैसे काम कर सकें ताकि जो दिल्ली हो, नोएडा हो, बम्बई हो, पुणे हो, चाहे किसी भी शहर में चले जाएं, इन्वायरमेंट एक बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। तो कैसे एज ए कॉरपोरेट के रूप में हम सरकार के साथ में मिलकर उस पर ऊपर अपनी कोशिश कर सकें। इन तीनों क्षेत्रों के अंदर में कैब जमुनाई की कोशिश रही है कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग विच इज गोइंग टू बी पैरेलल विद गवर्नमेंट, विच मीन दैट हम लोग नया स्कूल शुरू नहीं करने जा रहे हैं। वी आर वेरी वेरी क्लियर दैट वी विल नॉट स्टार्ट समथिंग न्यू। कोशिश ये है कि जो सरकारी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को और अधिक उम्दा कैसे बनाया जा सके, क्योंकि सरकार के पास में खुद साधन है, काफी काम कर रही है। पिछले करीब अगर 15 साल में हिंदुस्तान को देखें तो काफी हिंदुस्तान बदल चुका है। भले पेसिमिस्ट होकर हम कई कुछ चीजें कह सकते हैं कि ये नहीं बनी, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन पिछला 15 साल अगर देख लें तो काफी कुछ इस देश के अंदर में बदला है। और ज़रूरत अभी इस बात की है कि हम कैसे इसको और अधिक रिफाइन कर सकें, कैसे हम शार्पन कर सकें। जैसे इसी स्कूल को अगर मैं देखूं, अब मैं हिंदुस्तान के ज़्यादातर राज्यों में घूम चुका हूं करीब, और उन राज्यों के ज़्यादातर जगहों में स्कूलों में जा चुका हूं। दिस स्कूल, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ दी आई से ऊपर वाले जो रग होंगे स्कूल उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा ही होगा। क्या बदलाव की ज़रूरत है? तो बदलाव बस इतना करना है कि क्या बाथरूम के अंदर में रनिंग वाटर आ सकता है कि नहीं। क्या बदलाव करना है कि बच्चों को क्या हम नीचे बैठने की जगह में, ठंडी में, गर्मी में नीचे बैठाने की जगह में कैन वी मेक श्योर दैट उनके लिए बैठने की जगह हो। क्या बदलाव हो सकता है कि जो टीचर खड़े होकर पूरे घंटों घंटे पढ़ाते हैं, क्या उनके लिए कमरों के अंदर एक कुर्सी हो सकती है। क्या बदलाव करने का है ताकि जो टीचर अपना पढ़ाने के लिए अगर मटेरियल लेकर आ रही है तो उनको रखने के लिए सुरक्षित जगह हो सके। क्या बदलाव हो सकता है कि क्या हम टीचर्स को मौका दे सकें कि वो इनोवेट कर सके पढ़ाने के माध्यम में, बगैर ये सोचे कि फंड है कि नहीं, बजट है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं। ये सारी चीज़ें अभी इन 10 स्कूलों के अंदर करने की कोशिश है। मैं एक 10 पर रुकने नहीं जा रहे हैं। ये जो काम शुरू किया जा रहा है 10 पर रुकेंगे नहीं। After 2 years, we'll add another 10 schools. And after that, we'll add another 10 schools. The idea is that in Noida, can we create a universe where one can say very proudly that none of these schools you'll find in Noida which will not have a toilet with a running water facility. None of the school you'll find in Noida which will not have safe drinking water. बहुत बेसिक चीज होती है कि जो बच्चे आ रहे हैं घर से, क्या उनके पेरेंट्स एकदम निश्चिंत होकर बच्चों को भेज सकते हैं कि भैया तू जा, पढ़, वहां पर पीने का पानी तो एटलीस्ट साफ मिलेगा तुझे। कैन यू मेक श्योर दैट दिस इज व्हेन वी से दैट ये हमारे फ्यूचर हैं, ये हमारा सब कुछ है, तो इतना तो उनका हक बनता है कि एटलीस्ट इतनी बेसिक चीजें तो देख पाए। बच्चियों को स्कूल नहीं छोड़ना पड़े क्योंकि बाथरूम में सिटकिनी नहीं है, विंडो तो बनी हुई है लेकिन विंडो का शीशा नहीं है, ठंडी हवा लगती होगी, हमें लगता है तो बच्चों को अधिक लगेगा, एंड बारिश में पानी अंदर आएगा। देयर आर विल
not in any case, please, I'll assure all the teachers here is that आपके काम को नहीं that काफी काम होता है आपके पास. So we will not increase your pressure, but we'll certainly make teaching more fun. We'll certainly make that. We'll give you computers. We'll make one room at least a computer lab for you all, and we'll also make sure that you can allow your kids to play with computers. Computers खराब होगी, टेंशन मत लो, रिपेयर कराएंगे उसको. कई बार इस कारण से कंप्यूटर बंद कर देते हैं हम लोग कि खराब हो जाएगी, प्रिंटर नहीं इस्तेमाल करते हैं, खराब हो जाएगी, फिर बनवाएगा कौन. डोंट वरी अबाउट दैट. हमारे कैपजेमिनी के एम्प्लॉइज भी आपके साथ में आएंगे. दे विल स्पेंड देयर सैटरडेज हियर इन द स्कूल्स. दे विल स्पेंड टाइम विथ यू टू मैथ पढ़ाने में, साइंस पढ़ाने में, इंग्लिश पढ़ाने में भी आपका मदद करेंगे बच्चों के साथ में, और साथ साथ आपके कंप्यूटर पढ़ाने में भी मदद करेंगे. दे विल ऑल्सो आर टेक्नीशियंस विल ऑल्सो कम. अगर कहीं रिपेयर करना पड़े कंप्यूटर्स को तो उसके लिए भी आएंगे. सो दैट डोंट वरी अबाउट कि कंप्यूटर खराब हो जाएगा. वी वांट पीपल टू हैव फन विद द फैसिलिटीज देयर, फन विद द रिस्पांसिबिलिटी. सर्टनली ऐसा नहीं कि मैं उठा के मैं पटक रहा हूँ क्योंकि मुझे फन आ रहा है उससे. We'll have fun with the instruments that we want to give in these schools. As Osama bhai जो कह रहे थे कि we'll have digital atmosphere in this. जो एक मॉडल ओसामा कोशिश कर रहे हैं पूरे इंडिया में खड़ा करने की. क्या चीज हमको प्राइवेट स्कूल से अलग करता है? 2-3 चीजें हैं, बेसिक चीज जो मैं एनालाइज कर रहा था कि प्राइवेट स्कूल के अंदर में उनका अपना वेबसाइट होता है. प्राइवेट स्कूल के अंदर में सारे बच्चों का उनने मैप करके वहाँ फोटोग्राफ्स और उनका प्रोफाइल डाल के रखते हैं. प्राइवेट स्कूल के अंदर में सारे बच्चों के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के रखते हैं. एंड उसी चीज़ को सारी दुनिया को दिखाते हैं. लोगों को लगता है कि नहीं ये अच्छा स्कूल है. प्राइवेट स्कूल के अंदर में कंप्यूटर सेंटर होता है जहाँ पे कंटेंट इस्तेमाल किया जाता है. कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई की जाती है और क्लासेस को भी धीरे धीरे स्मार्ट क्लासेस ग्रुप में तब्दील किया जाता है. एंड पीपल फील दैट ये पढ़ाई ये होनी चाहिए. प्राइवेट स्कूल के अंदर में खेलने के लिए ग्राउंड होता है, इक्विपमेंट्स होता है, चाहे वो क्रिकेट का बैट हो, बैडमिंटन हो, उसका शटल हो, फुटबॉल हो, बाकी सारी चीज़ें हो. तो ये सारी चीज़ें, लाइब्रेरी होती है, ये सारी चीज़ें प्राइवेट स्कूल को अलग करती है. वाई कांट वी डू सिमिलर स्टफ इन दीज स्कूल्स ऑल्सो? वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर देयर. व्हाट वी रिक्वायर इज very minimal investment, and that's the investment that we are willing to do that, so that the schools becomes a place jahan pe it can compete with government schools. Why can't we have, it costs hardly 10 to 15,000 rupees to have your own website. बच्चों का प्रोफाइल उसके अंदर में डाल के SMS सेंट्रलाइज करके, जहाँ पर आप टीचर एज ए टीचर के रूप में आप एक SMS भेजेंगे तो सारे बच्चों के पेरेंट्स के पास चला जाएगा कि आज बच्चों को फला होमवर्क दिया गया. यही तो जाता है, या आज स्कूल बंद है. आई कंप्लीटली अग्री कि कई पेरेंट्स के पास में मोबाइल फोन नहीं होगा. आई ऑल्सो अग्री दैट दे विल नॉट चेक दी SMS. अग्रीड. बट कई प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स के पास में भी नहीं होता है, या वो भी नहीं देखते हैं, वो बिजी रहते हैं, इस कारण से नहीं देख पाते हैं. तो इफ वी कैन लिव विद दैट पर्टिकुलर रियलिटी, वी लिव विद दिस रियलिटी ऑल्सो. बट एट द सेम टाइम, व्हाई कांट वी क्रिएट दीज फैसिलिटीज? एंड दैट्स व्हाट वी आर एमिंग टू डू इन दीज 10 schools. What we require from Capgemini side is support us in doing this. And as I said earlier, we have got tremendous support from district fixed staff कि हम यही करेंगे. एक स्कूल में ये हुआ है तो Y स्कूल में वही होगा, या Z स्कूल में वही होगा. Every school will have different need, different requirement, different ways of doing it, and we'll do it that way. We'll involve you all in doing it, and we'll try to make sure that ये जो बच्चे हैं, they can proudly say that I went into a government school which was very much similar than a private school. Thank you. God bless.